सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहु। मंगलमय मंगलकारी दीपराग विज्ञान नमो पाए जाते गए हरे अंतादिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण मिले समाज सब पावे निज पद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 300 नंबर का पेज है, इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन करें। तथा जैसे पाकादिक औषधियाँ पुष्टिकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। विद्वान लोग ध्यान से सुनना इस प्रकरण को, बाकी लोग भी सुनेंगे। विद्वानों को लक्ष्य में रख के पढ़ा रहा हूँ। ये जो त्यागी व्रती हैं या स्वाध्यायी हैं उनके लिए मुख्यतः से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये प्रकरण चल रहा है अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अब उसके संदर्भ में अच्छी चर्चा है। मिल गया सबको 300 पेज पे। पाकादिक औषधियाँ पुष्टिकारी हैं। बढ़िया लड्डू, घी, हलवा ये पुष्टिकारी है, ताकत बढ़ती है इनसे, अच्छी शरीर में ताकत आती है। लेकिन बुखार चढ़ा हो तो घी नहीं खाना, लड्डू नहीं खाना, है ना, ऐसा। उसी प्रकार अब ये सुने सभी लोग, ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती सब, आप लोग भी सुने, सबको समझने ऐसी बात। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है। पढ़ना ये वाला प्रकरण। ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो। कहाँ ग्रंथ? ग्रंथ देखो बेटे, पहले ग्रंथ देखो, बहुत काम की लाइन है। मैं पढ़ाना जान के पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा था ग्रंथ ले आना अच्छे। ऊपर से कोई ग्रंथ ले आएगी, ये रिकॉर्ड था अंदर कमरे में ले आए। देखो देखो बिल्कुल, मैंने कोई एक और ये लो। औषधियाँ पुष्टिकारी हैं। मिल गई?
निकाल लो मोबाइल। जैसे मिल गया सबको, शुरू करो। पाकादिक औषधियाँ पुष्टिकारी हैं। हाँ हो जाओ। देखो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, मिला? परंतु अपने विकार भाव दूर न हो, ये है अंडरलाइन, अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। ये बहुत बड़ी लाइन कहना है इसमें, बहुत, इसे समझाऊंगा मैं। आगे कहते हैं, क्या उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी न छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, उल्टा विकार बढ़ेगा। अशुभ भाव भी ना मिटे हों, अशुभ भाव भी दूर ना हुए हों, अशुभ भाव भी दूर ना हुए हों और निर्विकल्प गुणस्थानों के नियम लेगा, ऊंचे गुणस्थान की प्रतिमा लेगा तो महान दोष होगा। कसाई चौकड़ी मिटे बिना ऊपर ऊपर के नियम लेगा तो महान दोष होंगे। निचले पद में रह करके दोष होने का उतना बंद नहीं है, और ऊंचा प्रतिमा आदि लेकर के अणुव्रत महाव्रत लेकर दोष करता है तो उसका महादोष है। दृष्टांत की समझाए और बताते, देखो पढ़ो। तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो, क्या लिख रहे हैं? भोजन आदि विषयों में, भोजन आदि, भोजन आदि, भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे, आरंभ त्याग प्रतिमा ले ले तो दोष ही उत्पन्न होगा। ठीक है। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न हो गए। 3 बातें बताई। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसीलिए हमने कहा था शास्त्र पढ़ करके सुन करके किसी के द्वारा प्रेरणा कर देने से या भावुकता से प्रतिज्ञा नहीं लेना, प्रतिमा नहीं लेना, प्रतिज्ञा नहीं लेना। अपनी तरफ से कहो, अपन किसी को भावुक नहीं करें, ब्रह्मचर्य ले लो। हम किसी को भावुक नहीं करें तो प्रतिमा ले लो। दोनों साइड से ले लो। अब फिर से समझाता हूँ, ब्रह्मचारियों को भोजन करने की आसक्ति है और आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली तो खुद तो भोजन बनाना नहीं और भोजन करने का रस छूटा नहीं है। तो ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी व्रती महान दोष उत्पन्न करेंगे। क्यों? मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा तो क्लेश करेंगे, शिकायत करेंगे, मांगेंगे, बनवाएंगे, इशारा करवाएंगे और नहीं करते बेटे हमारी चौका में जाके देखिए, बनवा दिए, आज हमारी इच्छा ऐसी है, ऐसे बनवा देना। कि महान दोष उत्पन्न हो गए, महान दोष उत्पन्न हो गए। बात तो सही है, महाव्रत बहुत अच्छे हैं, लेकिन भोजन की आसक्ति है तो महाव्रत मत लेना। श्रृंगार का शौक है, महाव्रत मत लेना। व्यापार करने का रस नहीं छूटा तो ऐसी प्रतिज्ञा मत करना कि जिस पद में रह तुम व्यापार ना कर सको। अब मान लो तुमने बड़ा पद ले लिया और व्यापार का रस नहीं छूटा तो तुम धर्म की आड़ में व्यापार करोगे, धर्म की आड़ में व्यापार करोगे। अपने लिए नहीं करोगे तो समाज के लिए करोगे, अपने लिए नहीं करोगे तो मंदिर के लिए करोगे, अपने लिए नहीं करोगे तो संस्थाओं के लिए करोगे।
समझ में आ गया कुछ क्या करें? वाणी अवरुद्ध हो रही है हमारी। वर्तमान में समाज की जो दशा है वो पैसे का फ्लो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। यदि पैसा है तो उस दिशा में लगाओ जहाँ हम के रो रहे हैं बैठ के। रो रहे मतलब अभी एक प्रश्न आया है, सुबह आया होगा, हमने उसका जवाब नहीं दिया। आए तो बहुत सारे होंगे, कहो तो इसी में कहते, नहीं तो अलग से कह दें। जैन समाज पर करोड़ों रुपया की मूर्ति विराजमान करने को पैसे, हजारों हजार स्फटिक मणि की प्रतिमाएं और रत्नों की प्रतिमाएं और फला की प्रतिमाएं विराजमान कराने को पैसा है। धूल खाएं, वहाँ जाले पड़े, देखने वाला नहीं, खिलौना की जैसी स्थिति हो गई। और सुना, अब इधर अब पंडित जी बताओ, मोड़ी विधवा हो गई तो बाबू का हो गई क्या, दूसरों ब्याह करा दो। मैंने वो करोड़ रुपए इसके लिए होता तो बहुत अच्छा था। क्यों? ये जीवंत भगवान है। पाप के उदय में एक विधवा हो गई तो सारा समाज उसका पिता बन जाता तो बहुत अच्छा होता। नहीं, हमारे समाज में बेटा क्या कमी है बोलो? खाने की व्यवस्था ये है, कपड़ों की व्यवस्था ये है, धर्म की व्यवस्था ये है। जेपी माणिक चंद जी वहाँ के तुम्हारे दिल्ली की, उनकी सगी बहन थी मगनबाई, विधवा हुई छोटी उम्र में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। कम पढ़ी लिखी थी, पूरे पढ़ने की व्यवस्था करी, शास्त्री किया उन्होंने कलकत्ता से, सारी पढ़ाई करी। और उन मगनबाई ने कितना काम किया दिल्ली में विधवाओं के लिए। कृष्णाबाई छोटी उम्र में विधवा हुई, उन्होंने दिल्ली में और महावीर जी में कितना बड़ा काम किया। चंदाबाई आरा छोटी उम्र में विधवा हो गई थी आरा में, और बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए पढ़ाई, सिलाई कढ़ाई, फला ये जो जिसमें योग्य हो सकता था उसमें योग्य बनाया। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में विधवाओं के लिए हम एक ही उपाय सोच रहे, शादी कर दो। बताओ कौन से ग्रंथ के अनुसार विधवाओं को शादी करना चाहिए? आत्मानंद जी बाबा जी कहते थे, एक घटना हो गई थी बाबा जी के सामने, और वे बाबा जी के पास आई कि बाबा जी सब लोग कह रहे हैं दूसरी शादी कर लो, हम क्या करें? उन्होंने कहा बेटा यदि तेरे भाग में पति होता तो पहला ही क्यों मरता? अब मान चलो दूसरा भी मर गया तो क्या तीसरी शादी करोगी? फिर तीसरा मर गया तो चौथी शादी करोगे? फिर विधवा में और सती में फर्क ही क्या हुआ? आज लोग ये कहते हैं विधवाओं को भी सम्मान करें, विधवाओं को भी आदर्श स्थान दे दें। हम आदर्श स्थान तो देना चाह रहे, आप आरिका जैसे पूज्य हो जाओ, आप ब्रह्मचारिणी हो जाओ, हम आपकी रक्षा करें, हम करेंगे। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए कह रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए। अजैन महिला भी परेशान है, बहुत परेशान है, कोई उसका सहायक नहीं है, और विधवा हो गई हो, कोई रखने तैयार नहीं है, तो मैं रखने तैयार हूँ। सम्य शिखर जी आ जाओ, तुम्हें जो करना है करो, बस संयम और शील का पालन करो। स्वाध्याय की रुचि नहीं है मत करो, पूजा पाठ की रुचि है मत करो, बस शील का पालन करो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। वो समाज बहुत अच्छी लगती। ऐसा नहीं है, हम इतने घटिया उत्तर सोचते हैं बच्चियों के लिए, विधवाओं के लिए, फलाओं के लिए, ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए। सारा समाज एक मत कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं। ब्रह्मचारिणी बहनों को पहले नौकरी करना चाहिए, अपना फंड बनाना चाहिए, अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए। जी कितनी हल्की सोच है। आज सागर में एक भवन हो बढ़िया, कोई विधवा ब्रह्मचारिणी बहन हो 70, 80, 90 साल की, 10 महिलाएं उनकी व्यवस्था करें, रक्षा करें, संबोधन करें, सेवा करें। कितनी सुंदर व्यवस्था कहलाई। ये है करोड़ों के अरबों के मंदिरों से भी बढ़िया व्यवस्था। महल आलीशान है, फर्नीचर आलीशान है, लेकिन भूख से बेहाल मर रहे। कैसा है घर? घर कैसा है? भूख से बेहाल मर रही।
बताओ, ब्रह्मचारिणी बहन आंखें कमज़ोर हो जाएं, 70, 80, 90 साल की उम्र हो जाए, और अब क्या करें? जो अपने रिश्तेदार के घर में ठहरे और क्या करेंगे? सोचना, जैसे एक काम नहीं, एक काम। मेरा बस चले, एक मेरे पास घटना आई, एक महिला 35-40 साल की हो गई, उसका पहला बच्चा कहीं पढ़ता था बड़ी स्कूल में 10वीं 12वीं में, और दूसरा बच्चे से वो प्रेग्नेंट हो गई। वो तो अब उसे 24 घंटे पढ़ना हो, मरवा दूँ, निकाल दूँ, हटा दूँ, और डॉक्टर की रिपोर्ट का बहाना बना रहे। तो डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा एब नॉर्मल आएगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको ऐसा होगा, आप प्रेग को करवा लो, गर्भपात। अब मेरे पास खबर आई, आपको क्या कहना है? मैंने कहा गर्भपात की हम कभी नहीं करेंगे, जो भी संतान होगी और जैसी भी संतान होगी उसका पालन मैं करूँगा, आप तो हमें दे देना। 9 महीने कंप्लीट होने आए तो वो मेरे पास आए, लिखा पढ़ी करो, कर लो लिखा पढ़ी। मैं तो वो बोली कब लोगे? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जन्म होते से उसे ले जाओ आप। मेरे से कह रहे जन्म होते से। मैंने केवल लिख के एक ही बात कही, हाय हाय कैसी संतान पैदा हुई कि जिसको माँ का एक दिन का दूध भी ना मिला। तुम अपने आप को कैसे माफ करोगे? कम से कम उसका जो 45 दिन का हक है दूध का, कम उतना दिन तो दो। फिर किसी तरह से समझी, संतान को 45 दिन का दूध दिया, इसके बाद उसके भाव बदल गए। आज हमने मांगा बच्चे को, अब नहीं दे रहे। नहीं, इतनी सुंदर गुड़ियाँ हैं हमारी, भैया कह रहे हैं एक ही तो बहन आई हमारी राखी बांधे, अब रख ली उन्होंने वापस। अब बताओ, हमने तो कुछ भी नहीं कर पाया उस बच्ची के बचाने के लिए, लेकिन पूरा फल हमें मिल गया। और 9 महीने तक मर्डर करने का भाव किसका था? ऐसे ऐसे और पाए ऐसे परिणाम हैं। पंडित जी गरीबी है, बच्चा मर जाए, नहीं होए, एक ही बहुत है, नहीं होए, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। यदि तुम स्वाध्यायी हो तो तुम बहुत दंडनीय अपराधी हो। तुम किसी की हत्या करने की बात कैसे सोच सकते हो? पंडित जी 1-1 करोड़ रुपए लग जाए मोड़ा मोड़ी पढ़ावे में, तुम नहीं जाने। हम कह रहे मत पढ़ाओ ना, 1-1 करोड़ रुपए की पढ़ाई मत पढ़ाओ, सस्ते स्कूल में पढ़ा दो। किसी के जीने का हक हम क्यों छीनाएं? सम्यक दर्शन ज्ञान शायद ले सकता है जैन कुल में आकर के, वो आलिका बन सकती है, वो मुनिराज बन सकती हैं। हम किसी की सकल संयम के मार्ग में हम क्यों बातें डालें? लेकिन आज पूरे देश की स्थिति इतनी खराब है, स्वाध्याय करने पर भी हम मर्डर से पीछे नहीं है। काय काम की स्वाध्याय, करोड़ों की बिल्डिंग बनाई, लेकिन हमें एक बिल्डिंग ऐसी संस्था नहीं बना पाते, एक छत्र छाया हो पूरे हिंदुस्तान में। कोई महिला में क्या बताऊँ आपको, जिस समय महिलाओं की स्थिति खराब थी, सबको लगता था सोलापुर चले जाओ। क्या नाम था बढ़िया, विद्युत दत्ता साय से पहले फेमस नाम है बढ़िया बहुत, जिनको सुमति बाई इंदिरा गांधी ने सम्मान किया था, उनका राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था सुमति बाई शाह। उन्होंने अकेले बल पर इतनी बड़ी संस्था खड़ी की, इतनी बढ़िया जोरदार संस्था खड़ी की। मैंने उन विधवाओं ने संस्थाएं खड़ी करके दिखा दी। और आज हमारी बुद्धि को क्या हो गया, हम उसे पैसे की दिशा नहीं दिखा पाए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आज भी एक भी जीव के मर्डर करना होना, गर्भपात के बारे में मैं नहीं सोच सकता, विधवा विवाह के बारे में मैं नहीं सोच सकता। हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम रहो, आराधना करो, बस विसंवाद नहीं करना, भी कथा नहीं करना। तुमसे पूजा बने पूजा करो, स्वाध्याय बने स्वाध्याय करो, झाड़ू लगा सकते हो झाड़ू लगा लेना, रसोई बना सकते हो रसोई बना लेना, लेकिन शील की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। अब मैंने ध्यान रखना, मुझे स्फटिक मणियों से दिक्कत नहीं है, मुझे रत्न प्रतिमाओं से दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के पैसे का फ्लो गलत है। हम बता रहे थे 90 लाख रुपए का कौन सा मणि मंगाएगा वो जो पीछे में लगना था, रुद्राक्ष। 90 लाख, 150 किलो की चांदी की चटाई।
ये 2 आइटम बताए, ऐसे क्या क्या बनवा रहे, क्या क्या हो रहा। जैन दर्शन दिखावे का, इसे एक काम पढ़ो, इसे पढ़ो। यदि कहीं गलत निरूपणा मिल जाए, ग्रंथों में गलत मिल जाए और उपदेश में गलत मिल जाए, तो हम अपने को सही गलत का निर्णय कैसे करें। तो इसमें लिखा है जैन दर्शन का मूल उद्देश्य तो राग आदि घटाने का श्रद्धान है। ग्रस्त लोग सोना चांदी पे नहीं सो रहे, और 150 किलो की चांदी की चटाई 20 रुपया ग्राम की तो बनवाई दी गई, कल बता रहे थे। ये तो एक आध आइटम 90 लाख। त्यागी और व्यस्त में कितना फर्क। चक्रवर्ती भी इतने में भोग करता है कि नहीं करता है। रागादि घटाने का उद्देश्य लिख पड़ा इसमें। जहाँ जाए वहाँ लिखा है, पता है जहाँ जाए लिखा है कि हम कहीं गलत है कि सही है, कहीं गलत लिखा हो तो, गलत निर्णय हो जाए तो, गलत उपदेश मिल जाए तो टोडोमल जी सामने एक उत्तर दिया है, जिन वाणी का मूल प्राण तो रागादिक घटाने का, रागादिक में राग घटाने का, द्वेष घटाने का, विषयाशक्ति घटाने का उपदेश है। क्या लिख रहे हैं? आहार आदिक, आहार आदिक, आहार आदिक समझ गए? वस्त्र, तुम्हें तड़क भड़क के कपड़े पहनना हो तो ब्रह्मचारी मत लो। ब्रह्मचारी होने के बाद भी नील तीनों पाल फटाफट एकदम पारदर्शी, और मिर्ची खाने को चाहिए, और तला हुआ खाना चाहिए, वो क्या मीठा और इमली और चटनी और पकौड़ी, तो फिर मत ले, पहले बढ़िया खा पी लो अच्छे से। और जब तुम्हें लगे कि आहार आदि की आसक्ति नहीं, क्यों? एक ब्रह्मचारी अब क्या कह के बनवा, हम इनसे क्या कह के बनवाएं, उनसे क्या कह के बनवाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनवाएं, और फिर खेत खेलना हो, फिर क्लेशित हो, फिर दुखी हो, तो मत लो भैया, मत लो। क्या कितना बढ़िया लिखा है, इसलिए मैं जानबूझ के पढ़ा रहा। सोचना बेटी, एक पैराग्राफ बार बार पढ़ना, और इसमें अभी 1000 चीज़ें और निकालना। टोडरमल जी साहब ने 3 बातें बताई हैं। तुम यहाँ व्यापार करना छोड़ोगे तो ब्रह्मचारी होकर के व्यापार करोगे। गुरुदेव ने व्यापार नहीं किया, पंडित साहब ने व्यापार नहीं किया। व्यापार नहीं किया तो मतलब मेरे प्रभाव से बोलियाँ अच्छी लगेंगी, मैं बोली लगवाऊंगा तो बोली लग जाएगी, और जब मेरे परिचित सेठ है तो मेरा प्रभाव से सेठ इतना पैसा दे देगा। सेठियों के चरण नहीं पखारो, सेठियों की व्यवस्था मत करो, सेठियों के गुणगान मत करो। हमें भी देख के कहते हैं लोग, पंडित समय सिद्धर जी में हम आना चाह रहे, हमें ऐसा ऐसा कर देना चाह रहे। मैं सुनो, पहले सुन लो, तुम हमारे घनिष्ठ हो, घनिष्ठ, तुम ये मत समझना अरे पंडित जब चाहे चले आएंगे समय सिद्धर जी, अपने तो सुमत प्रकाश जी है, कमरा रेट पेट मिलेगा, सफाई मिलेगी, बढ़िया गद्दा बिस्तर मिलेगी और नाश्ता मिलेगा, ये सोच के मत आइए। हम तुम्हारे लाजिम अपने कमरा में सीट पैसे भी नहीं उठाएंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा करोड़ रुपया, लाख रुपया। गति त्यागी के आने से सेठियाँ उल्लसित हुई, ये समझ में आता है, लेकिन सेठियाओं के आने से ब्रह्मचारी उल्लसित हुए, ये उल्टी गंगा है, उल्टी गंगा है। अब बहुत कड़क बात पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत कड़क। ये व्यापार उस रूप में नहीं करते थे, इस रूप में करने लगे। अब कितने व्यापार हो रहे होंगे वो समझ लेना, विधान के नाम पर, पंच कल्याण के नाम पर, प्रतिष्ठाओं के नाम पर, फला के नाम पर, कितने कमीशन, कितने क्या, कितना वो, कितना ये, क्या प्रतिष्ठा ध्यान रखना, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं है। एक लड़की गरीब घर से या कोई से भी घर से सेठ जी के परिवार में आई, बड़े कुल खानदान में आई, पूरे सागर में उनका नाम है, पूरे मध्य प्रदेश में उनका नाम है। वो लड़की अपने को अब पुरानी पहचान नहीं समझ सकती। हम कच्चू खाएं, हम तो पहले भी खाते थे, हम तो पहले भी घूमते थे। नहीं, अब तुम बहुत समृद्ध परंपरा और प्रसिद्ध ख्याति वाले परिवार में आए, तुम्हारी इंसल्ट और हमारी इंसल्ट है। तुम्हें छेड़ेगा कोई तो हमारी इज्जत जाएगी,
तुम गलत काम करोगे तो हमारी कुल परंपरा की वो जाएगी। तुम्हें जितनी आइसक्रीम बनाना है घर में बनाओ 100 तरह की, बाजार में चाटो पकौड़ी मत खाओ, कुल्फी मत चाटो। बेटा अपना घर ऐसा नहीं है। अब ये समझाना पड़ेगा। ऐसे हम तुमसे समझाए, ब्रह्मचर्य समझते हो, अणुव्रत समझते हो, महाव्रत समझते हो, सिद्ध भगवान के परिवार के हो गए तुम। गुंडों के परिवार के नहीं हो तुम, चटोरों के परिवार के नहीं हो। निचली जाति की महिलाएं जाके चाट पकौड़ी खाती हैं, दोनों पत्तल में ऐसे हंस हंस के। निचली जाति की, उच्च जातियों की महिलाएं नहीं खाती, अपने घर में खाती। तुम खाओ, कोई दिक्कत थोड़ी, खूब बना खाओ, बढ़िया से बढ़िया खाओ, कोई बुराई नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं खाओ। ऐसे हम तुमसे कह रहे ब्रह्मचारियों से, तुमने एडमिशन क्या में लिया है? तुमने एडमिशन क्या लिया है? आपको पता है राष्ट्रपति के भवन में सबसे कम सैलरी मिलने वाली व्यक्ति चौकीदार है। चौकीदार बगीचे में काम करने वाला है, लेकिन उसको भी ऐसा लगता है अरे हम राष्ट्रपति भवन में, अरे बच्चा ये ऐसा मिला। गांव वाले आए, कोई आए, अरे पूरे भारत के राष्ट्रपति। एक दिन राष्ट्रपति ने हमें बुला लिया, फूल ले आओ। हम जब फूल लेके पहुंच गए और ये राष्ट्रपति हमें देख के मुस्कुराए। तो सबसे कम सैलरी वाला भी राष्ट्रपति की गरिमा से गौरवान्वित होता है। गांव खेड़े में जाकर दारू नहीं पीता हुआ, ये जो राष्ट्रपति को दारू पिए। जब राष्ट्रपति से जुड़ी हुई गरिमा होती है तो एक सामान्य चौकीदार भी बीड़ी नहीं पीता। आप कभी जाके देखो, सामान्य गरिमा वाला व्यक्ति नहीं है उसकी, अब वो बीड़ी नहीं पीता, ये नहीं खाता, गलत काम नहीं करता। क्यों? कौन से जुड़ी है ये? बोलो तुम कौन से जुड़े हो? तुमने ब्रह्मचर्य लिया है, तुमने प्रतिमाएं ली हैं, तुमने अणुव्रत लिए हैं, तुमने महाव्रत लिए हैं, तुमने सिद्धों के परिवार में अनुबंध कर लिया है। अब तुम्हारी गरिमाएं हल्की नहीं होनी चाहिए। अरे आजकल के ब्रह्मचारी तो क्या बताएं, हाँ इतने में तो आत्महत्या हो जाना चाहिए। आजकल के ब्रह्मचारी, अरे भाई क्या। अब समझ में आ रहा है मैं 5 साल क्यों व्यवस्थित पढ़ाना चाहता हूँ। अटकल पच्चू आदि पढ़ाई करी, पंडित साहब की भाषा में कहो तो अद्धा पद्धा अटकचरा ज्ञान, और पढ़ लो अपने आप ही ब्रह्मचारी, अपने आप ही दुपट्टा ओढ़ लो, अपने आप ही, न कोई गुरु है सिर माथे, न 5 साल की पढ़ाई है। परिणाम खराब है, सब तो वैसे मोबाइल में चल रहे, कपड़ा बदल के छिप छिपा के वेश्यालय चले जाए, मोड़ा मोड़ी पास रह नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, उनके साथ दुर्वाचार कर ले। ये है क्या? महिलाओं को देख के परिणाम बिगाड़ ले, अपने खाने पीने की आसक्ति पूरी करें, ये सब गंदा है। इसलिए हम अलाउ नहीं करते। पंडित साहब की एक ही भावना थी, व्यवस्थित ब्रह्मचारी हों, 5 साल पढ़े बिना उनका ब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए। शुरुआत में क्या कहा था? किसी को भावुक करके प्रतिमा मत दो, ब्रह्मचर्य मत दो, नियम मत दो, नियम मत दो, भावुक करके नियम नहीं दो, उसकी आसक्ति नहीं मिटेगी तो ऊंचे पद को बदनाम करेगा। पंडित साहब ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, रात्रि भोजन करने वालों से जैन धर्म बदनाम नहीं हुआ, श्रावकों से ब्रह्मचारी बदनाम नहीं हुए, श्रावकों से पंडित बदनाम नहीं हुए, जैन धर्म की बदनामी पंडितों से हुई। ब्रह्मचारियों की गरिमा ब्रह्मचारियों ने खोई, मुनियों की गरिमा मुनियों ने खोई, बदनाम करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऊंचा नियम मत लो ना, ऊंची प्रतिमा मत लो ना। एक तरफ ब्रह्मचारी लिखे जा रहे हैं, एक तरफ वहाँ धीरे काम करे जा रहे, मत करो ना। अब मैं खूब कहता हूँ लड़कों से, भाइयों से, कि जब तुम्हारा परिणाम खराब है तो सफ़ेद कपड़ा मत पहनो। तो एक बार सफ़ेद कपड़ा पहन ले और ब्रह्मचारी लिखाने लगे, और अब तो अन्न जल शुद्ध कराने लगे, अंदर की वासना मिटी नहीं। बिल्कुल सबको पता है कि अन्य अकेले में बैठ के दुराचार के परिणाम करती, दुराचार की क्रियाएँ करती, दुराचारों की बातें करती। नहीं, मत करिए आप।
इसीलिए अपने आप से नियम लेने का निषेध है, अपने आप से ब्रह्मचर्य लेने का निषेध है, अपने आप से प्रतिमा लेने का निषेध है। धन्य है जाके मस्तक पर सिर माथे श्री गुरु विराजमान। स्वच्छंदता से बहुत लॉस है। कितना गरिष्ठ पॉइंट है ये। आरम त्याग होगी। आरम त्याग मतलब समझिए, कुछ लोग आरम त्याग प्रतिमा का मतलब ये समझते हैं हम पानी भी नहीं छान सकते और कमरे में झाड़ू भी नहीं लगा सकते, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन खुद पानी छानेंगे नहीं और प्राकृतिक जल का नियम ले लिया उबले हुए पानी का। अब एक क्लेश करते रहे, हम सुबह से इंतजार कर रहे, हम पेट साफ कर भी जाने तो तुम पानी नहीं ले आए, हमने 1000 बार कह दी, अब रोज चिक 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 चिक। अरे ये ऐसा आरम त्याग नहीं किया तुमने कि तुम अपना पानी छान नहीं सकते। ये आरम त्याग प्रतिमा, अरे हम कह रहे हैं आरम त्याग प्रतिमा के लायक बनो। पहले मालूम है मौन का नियम कब लो, जब तुम्हें भोजन की आसक्ति छूट जाए। मौन का नियम तब लो जब इशारे नहीं करो। मौन का मतलब है ये भोजन करने में संतुष्ट नहीं है, अनाहारी स्वभाव में संतुष्ट है। भोजन जिन्हें सुहाता नहीं है, सरस आए तो नीरस आए तो संभाव से भोजन कर लिया और अंदर तो वासना पूरी पड़ी है। जो हम होगी जो तुम होगी, तुमने हमें शक्कर खा ली काई, हम गुड़ खा, अरे तुमने हमें लड्डू खा चाहिए, चे पे तो हो ही रही। ऐसा कैसे मौन नहीं, हम मौन पूर्वक खाए तो मौन माने शरीर का मौन का नाम मौन नहीं है। जिनवाणी में शरीर के मौन का नाम मौन नहीं है, चित्त की शांति का नाम मौन है। दो कसाय चौकड़ी के अभाव का नाम मौन है। कसाय चौकड़ी मिट्टी नहीं है। नकली मौन से ब्रह्मचारी बदनाम होती हैं, त्यागी बदनाम होते हैं। इसीलिए जैन समाज में बच्चे ये कहते हैं तुम तो धर्म करा तो तुम का सुधरे, रोज तुम मंदिर जाते तुम का सुधरी, तुम रोज तो शास्त्र पढ़ो तो तुम का सुधरी। और देखो दादी प्रतिमा पालते हैं और कितनी लड़ाई झगड़ा होता। मैंने बच्चों में आपकी कसाई से जैन धर्म का अभ्यास होता है। अजैनों को जैन मत बनाओ, लेकिन कम से जैनों को जैन तो बने रहने दो। जैनों को जैन कौन नहीं बने रहने देता। मैं करूँगा तो आप मुझे पसंद थोड़ी करोगे जी। सोचोगे भाई ये नहीं भैया हमारी बस की नहीं, अब आन आ जाए पंडित जी, भैया बड़ा मुश्किल है इनको खान पान रहन सहन उठ वो बैठ वो बड़ा मुश्किल है। आधा किलो काजू चाहिए, 1 किलो भी चाहिए, 1 किलो भी चाहिए, छुआरा चाहिए। ये भाई क्या कहा बताओ क्या करा जी। और फिर नीयत खराब हो तो अपने घर पहुंचा दे, उसे पहुंचा दे, उन्हें दे दी, उन्हें दे दी। हम बहुत विचार करके निकले। प्रतिज्ञा तो तुम्हें कहने की बात है, हमने आज तक 1 पैसे की भी ये नहीं है कि ये सामग्री हमारे भतीजा आ तो जाए दे दे, भला आ तो जाए दे दे, नहीं कभी नहीं। 1 पैसे की चीज़ नहीं देंगे। हम खुद ही नहीं बाप रहे तो दूसरों को आगे देंगे। हम तो मना और करते हैं नहीं, ब्रह्मचारियों को 45-50 साल की उम्र से पहले काजू बादाम आदि खाना ही नहीं चाहिए। ईमानदारी से तो मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है पूरे जीवन काजू बादाम की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं काजू बादाम का लिए खाए जाते। ठीक है 50-60-70 साल की उम्र हो जाए, बादाम घिस के 8 बादाम घिस के भी चटनी बना के दे दो तो दिमाग पर थोड़ी तरावट होती है, ठंडी करती है, बहुत यहाँ तक समझ में आती है। लेकिन ये भाई क्या बिना काजू किशमिश बादाम वाले त्याग नहीं होते। 16 साल 18 साल का ब्रह्मचारी हो, काजू किशमिश बादाम दे दूसरे फिर पेट खराब हो रहे, फिर बीमार हो रहे। साफ लिखा है 45-50 से पहले ये चीज़ें नहीं खानी, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। राजसिक आहार है जी, राजसिक समझते हो, जिनकी भुजाओं में दम होती है और 8-8 10-10 घंटे तलवार घुमाती हैं तो सब पच जाते हैं और फिर मसल्स बनती हैं, उनके लिए है। अब मसल्स तो ढिल्ली पिल्ली और कभी मेहनत है नहीं, कपड़ा निचोड़ने नहीं, खंगालने नहीं, झाड़ने नहीं, पोंछा करने नहीं, निर्माण करने नहीं, और खा पी लेंगे जी गरिष्ठ लड्डू बादाम वे, और फिर हैरान परेशान, फिर विकार आदि परिणाम, फिर बस परेशान। बहुत स्पष्ट भाषा में समझा रहा हूँ, क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है।
कि ऊंचे नियम तुम अच्छे हैं, ऊंचा धर्म तो अच्छा है जो तुम पढ़ोगे ना जिनवाणी में, ये नियम बहुत अच्छा, ये नियम बहुत अच्छा, ये त्याग बहुत अच्छा, ये प्रतिमा बहुत अच्छी, ये अणुव्रत बहुत अच्छा, ये ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा, लेकिन उसके योग्य परिणाम तो करो। यदि निचली दशा है तो ऊंचे के नियम नहीं लेंगे। एक लाइन में समझा दिया, नीचे परिणाम है तो ऊंचे के नियम नहीं लेंगे। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम नियम ले लेंगे तो परिणाम सुधर जाएंगे। आज की सेटिंग से नहीं लग रही है आवाज़, कुछ सीटी भी मार रहा है, कुछ क्या है, इससे कोई आवाज़ मज़े नहीं आ रही। आप तो सही लग रही है तो ठीक है, हाँ कर अब समझ में आ रहा है कोई? कई लोग इसलिए नियम ले लेते हैं, हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे तो हमें विकार नहीं आएंगे, हम मुनि दीक्षा ले लेंगे तो विकार नहीं आएंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी है। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो। ऊंची प्रतिज्ञाओं से परिणाम नहीं सुधरते, ध्रुव स्वभाव के आश्रय से कसाय चौकड़ी मिटने पर परिणाम सुधरते। सदा तुम्हारे गणेश प्रसाद जी बर्णी जी से पूछा, 70 साल की उम्र में, 60-70 साल की उम्र में आपके जीवन भर का अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया, मेरे पूरे जीवन का अनुभव ये है कि बेस बदलने से परिणाम नहीं सुधरते। बिल्कुल यही शब्द लिखे, बिल्कुल, बेस बदलने से परिणाम नहीं सुधरते। बेस बदलने से परिणाम सुधरते नहीं हैं। और दिखने के तो अच्छा दिखना पड़ता है, दिखना अच्छा पड़ता है खराब दिखना अच्छा, ये छल कपट है, मायाचारी है, और इसके फल में त्रियंच गति होती है। हमने ध्यान रखना, हमने कितने पाप नहीं किए उससे स्वर्ग नहीं जाते, हमने कितने पाप नहीं किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दोष रह गए उन्हें छिपाया, मायाचारी करी, कपट किया, उसका फल त्रियंच गति है, उसका फल त्रियंच गति है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रतिमानियों में इनकी बहुत कहानियां हैं। एक दिगंबर मुनिराज कैसे खरबूजे में लट बन गए, एक मुनिराज कैसे स्त्रियों के बालों में जू बन गए, फेमस कहानियां हैं। कैसे जरा सा देखने के बाद जो परिणाम हुए वे बलभद्र बन गए, निदान का फल। शांति सोचो, ये किसी को कटाक्ष करने के लिए नहीं कह रहे, ध्यान रखना। हमने प्रतिमाओं का भी वर्णन किया तो इसलिए नहीं किया, हम ये चाह रहे कि पूरे देश से मुझे शिकायत है, करोड़ करोड़ रुपए इसमें लगा सकते हैं, और मैं आज भी कह रहा हूँ, आज सही में इतना पैसा में कितना सुंदर, इतना पैसा भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा पैसा लगेगा, मुझे तब खुशी होगी कि आज कोई भी समाधि के लिए सागर की याद करे। महामंडल में बड़ी बहन है, सबसे बड़े बड़े नगर हैं, जबलपुर तुम्हारे वजह सागर, बड़े बड़े नगर कहलाते हैं, भिंड बड़े बड़े जैनों के केंद्र हैं, ललितपुर ये जैनों के केंद्र हैं। आनंद तो तब होता है, यहाँ खूब वात्सल्य मिलता है, यहाँ सौहार्द होता है, सेवा भावी हैं। एक एक घंटा भी सेवा करें ना तो केवल 24 महिलाएं चाहिए। इतनी बड़ी समाज में 24 महिलाएं बदल बदल के मिलती जाए तो 4 दिन में 1 दिन नंबर आए, 6 दिन में 1 दिन नंबर आएगा, 1 घंटा का। लेकिन सब स्वाध्यायी हों, सेवा भावी हों, जरा सी रोटी दाल चावल भी नहीं बनाना पड़ता समाधि के टाइम, लेकिन एक मर्यादित मिल जाए, किसी के नियमों की मर्यादा निभ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो रोते रोते एक कहते हैं लोग अंतिम समाधि के समय, भैया पूरे जीवन धर्म करो लेकिन वहाँ सब भ्रष्ट कर दो इनमें। अब यहाँ से पानी पिला दे रहे, यहाँ से दूध दे दे, सब हम क्या बताते हैं, परवश हो गए, और यहाँ से दवाई दे रही, हमें बताओ नहीं, हमें पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कलंकित वाक्य जैन समाज के मस्तक पर दूसरा नहीं हो सकता। हम तो ये चाहते, मेरी भावना है, मैं समय शिखर जी में जो समाधि का केंद्र बनाया इसलिए बनाया है कि हमारे बस लगते हैं हम उसकी खूब सेवा करेंगे। हाँ पंडित जो बढ़िया करो, हम आ जाएंगे वहीं। आ जाओ, बढ़िया बात है, आ जाओ, लेकिन हमारी नियमावली है, समाधि के योग्य परिणाम होने चाहिए, समाधि के परिणाम के योग्य क्रियाएं होनी चाहिए, और तुम्हारा कोई अपना निकटवर्ती होना चाहिए। ऐसे नहीं 80-90 साल के कोई को ला के छोड़ दो, पंडित जी संभालो, संभालो नहीं, संभले संभलाए को हम योग देंगे,
हमारी तरफ से निर्दोष आचरण कराने की कोशिश करेंगे, समाधि कराने की कोशिश करेंगे। सहयोग करोगे? आज हमारे दिमाग में चल रहा है तो हम कह रहे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने पैसा नहीं मांग रहे तुमसे, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये जिन शासन की सेवा और भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? जिन शासन की सेवा और भक्ति। तो जब तुम आओगे तो हम बताएंगे। हमारे यहाँ 2 घंटे सेवा करना कंपलसरी है सबका। ये हमारे सारे बच्चे 2 घंटा सेवा करते हैं पर डे। अभी तो 10-10, 12-12 घंटा कर रहे हैं। अभी तो 24 घंटे ही कर रहे हैं, समझ लो। हम लोग, ये लोग बच्चे लोग 24 घंटा, लेकिन हमने कहा है नहीं, 22 घंटा अपने लिए और 2 घंटा दूसरों के लिए। आप में जो योग्यता हो वो 2 घंटा सेवा करनी है बस। जो योग्यता हो, हमें नहीं चाहिए कि तुम यही करो, जो कर सकते हो 2 घंटा की सेवा कंपलसरी है। 2 घंटा में तो हम बहुत काम कर लेंगे। यदि 1000 आदमी मिल जाएं तो कितने 1000 घंटे हुए पर डे? 1000 आदमी से 2000 घंटा मिल जाए हमें। 24 घंटा के लाए 2000 घंटा में भाग दो, कितना काम हो जाएगा। तुम्हें क्या भार पड़ेगा 2 घंटा में, बताओ। लेकिन हमारा बहुत बड़ा शासन चल जाएगा, महावीर भगवान शासन चल जाएगा। सच कह रहे, इतनी अब देखो, हमारे विचारों का फल हमें, हमारे परिणामों का फल हमें। हमें तुमसे कोई चिंता नहीं है। हमारी तो ये भावना है कि 2.5 दिन के सब जीवों की समाधि कराएं। लेकिन सोचो, सच कह रहा हूँ, पूरे देश में घर में नहीं हो सके, लेकिन नगर में एक केंद्र ऐसा जरूर हो। तुम तो बना रहे हो, कितनी बड़ी संत भवन जैसी जगह बना रहे सामने, तारण समाज वाले सामने बना रहे हो वो बड़ी जगह। इसमें समाधि मंडल का केंद्र बनाओ। 2-3 कमरे लगेंगे। योग्य त्यागी व्रतियों को रहने की व्यवस्था करो। पर डे 50-60 से ऊपर की महिलाएं और पुरुष यहाँ 2-4 घंटा व्यतीत करना सीखो। सामूहिक पठन करना सीखो, भक्ति करना सीखो, पढ़ना सीखो, चर्चा करना सीखो, जो तुम्हें अच्छा लगे। हमें नहीं मालूम, माला फेरना सीखो, भरा रहना चाहिए वो। और फिर अब एक की समाधि होए तो 50 लोग रोज बैठे, 50 लोग रोज बैठे। उन्हें कितना सा चाहिए? दिन भर में 1 आध फल, थोड़ा सा पानी, दूध, थोड़ा कछु सामान और तो कर दो। और 50 के माहौल में कितनी सुंदर समाधि होगी। जे काम करो, पैसा मत दो, 50 जने यहाँ रहने लगो। हम तो कह रहे, सच कह रहे, मुझे नहीं पता तारण समाज की पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो जितनी सागर में। मुझे पता नहीं, मेरे तो जहाँ सागर का परिचय है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देख के यहाँ तो 50 समाधि मंडल के केंद्र खुल जाए। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी। अब धर्मशाला इतनी अच्छी है, वहीं में कर ले। तुम तो बना भी रहे सामने। मेरा तो समाधान सुझाव है, तुम बना रहे वहाँ पे। कहाँ बना रहे तुम? बोर्डिंग कहाँ? बहरिया कहाँ? बहोरिया कहाँ बना रहे? अभय कुमार जी कुछ बना रहे वहाँ का? बहरिया में जी बनाओ। फिर कह रहे 50 लोग रहना सीखो। ऐसे रहना सीखो। अपना घर है बस, मंदिर अपना आंगन है, ये अपने आंगन है, यहाँ रहो, बैठे रहो, बैठे ठाली चर्चा वार्ता करो, हंसी मजाक करो। हम नहीं कह रहे टॉप क्वालिटी की चर्चा ही करो, समाज की भी चर्चा करो। पंचायत जोड़न लगे ना तो बहुत बड़ा काम हो जाए। 50 लोगों का मत लेना पड़ेगा। लोग बोले आज सुबह हमसे, आजकल की शादियाँ ऐसी हो रही हैं, आजकल वैसी हो रही, तो हम मत जाओ, मत जाओ। वहीं जाके बातें करने लोगों का ऐसी अच्छी लग रही का शब्द ना रही। ये जगह पैसा वाली नाच रही, ये दुल्हैया नाच रही। अरे अपन को रोके वहाँ 4 से 8, 10 लोग चल देंगे वहाँ से उठ के, 10 के साथ 15 चल देंगे। जब गांधी जी अकेले बल पर दांडी यात्रा निकाल सके, तो हम तो इतने सारे लोग हैं। बहुमत पापियों का नहीं है, बहुमत निष्क्रिय लोगों का है। कुछ कह गए हम? कहाँ कह गए? बहुमत पापियों का नहीं है, बहुमत सज्जनों की निष्क्रियता का है। अब क्या करें पंडित जी, कोई मानत नहीं है। तो मानत नहीं है तो तानत का हुआ? तानत समझिए। एक तो मानत नहीं है, जानत नहीं है, बताएं सो मानत नहीं है और तानत हो रहे। पंडित साहब ने कहा तान हो तो तना होगा। अपनी तो साफ बात है। देखो, मैं तो चाहे घर का मामला हो चाहे समाज का, यदि गलत है हट गए। हमारे जैसे मान लो मोबाइल बज गया, कौन हमें प्रवचन करना है? तुम्हें सुनने, तुम्हारी गरज है। नहीं सुनने मत सुनो।
तुम एसी कूलर पंखा में प्रवचन कराओगे? हमें नहीं जाना, नहीं जाना, तुम्हें नहीं सुनने, मत सुनो, हम अपने घर में करेंगे प्रवचन। हमारी बस की तो नहीं है ये अनशन पानी की रोटी खा ले। हाँ, ये बात हमें मालूम है, समाज को त्यागी वृत्ति नहीं चाहिए। उन्हें तो भाई चाहिए एसी कूलर पंखा, करोड़ों रुपया आ जाए और बढ़िया बैठो टेबल कुर्सी में प्रवचन कर, टेबल कुर्सी वाले, और खाओ पियो कोई मिनरल वाटर, ये भगवान। तो अब तो जैन धर्म में जैन ही त्यागी व्रतियों की जरूरत ही नहीं रही। कोई बात नहीं है, हमारी जरूरत जंगल को, हम जंगल चलेंगे। तुम्हारी तुम जानो, हम कहेंगे ना, गलतियों का कोई तो कहने वाला चाहिए। क्या 150 साल बाद लोग कहेंगे जब धर्म का पतन हो रहा था क्या कोई एक भी ज्ञानी नहीं था? तब एक कोई कहने वाला होगा कि ब्रह्मचारी रवींद्र कुमार जी थे कोई स्वामी जी थे। हमें क्या दिक्कत है मालूम? कभी कभी संसद में एक भी विपक्ष में वोट आता तो है, एक विपक्ष में खड़ो है, एक तो खड़ो है ना। हम तो सहमत नहीं है तुम्हारी नीति से, हम नहीं सहमत। अब मैं क्या कहूँ, तुम लोग कहो मार्क्स खड़े, तो मैं कौन सहमत है गलत तरीके की शादी विवाह, खान पान, रहन सहन, समझाना हमारा हाथ तो नहीं है। क्यों? नरक निगोज जाने वालों कल्चर को, वेश्या वृत्ति के कल्चर को हमारा समर्थन तो नहीं है। निपट गई गाड़ी। अब तुम्हारी तुम जाना, तुम्हें पता है वे मोड़ा मोड़ी का के आओ तो ठीक जी के थे हमारे, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तुम्हारी हमारी गरज का है, हम तो पैसा कमा रहे, हमारे तुम नहीं आओ तो हमारी कौन शादी रुक जाएगी? ठीक है, मत रुकने दो शादी, लेकिन कोई ना कोई तो समझेगा। हम क्यों समझाते हैं कि 1% भी प्रभाव पड़ेगा तो हम इस बात की खुशी मनाएंगे कि पूरी जाति देखकर थोड़ी ले बचाओ। हमने थोड़ा बचा लिया, बचाने का अभिप्राय तो पूरा है, लेकिन थोड़ा बचा लिया, कोई हम इसकी खुशी है। एक भी व्यक्ति रत्नत्रयधारी हो गया, एक भी व्यक्ति केवली हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है। एक कलेक्टर जोरदार हो जाए, 1 लाख गुंडा पैदा हो जाए, 1 लाख गुंडा पे एक कलेक्टर बहुत है। पूरे हिंदुस्तान पर एक कांजी स्वामी बहुत है, एक कारण स्वामी बहुत है। कौन देख पापियों को बहुमत मत देखना, अपन खड़े रहो, बोलो कौन के पक्ष में खड़े अपन, रोज बातें करो। मैंने सुबह इसलिए ये बात कही थी कि बच्चों के सामने कभी 5 पापों की प्रशंसा मत करो कि करोड़ों रुपये कमा रहे, मजा आ गया, ऐसा मकान बना लो इतना बड़ा, और ऐसी गाड़ी आ गई, और ऐसा होगा, और उनकी मौड़ी की ऐसी बढ़िया शादी भाई, और ऐसे खान पान। 5 पापों की प्रशंसा नहीं करेंगे आज से, बस इतनी प्रतिज्ञा कर लो, पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी। सुबह मैंने सबसे पहले यही बात बताई थी। तो मैं सुनना हो तो मेरे पास, मैं अभी सुनाता हूँ। सबसे बड़ी गलती, अब एक पैराग्राफ पढ़ लिया मैंने, इसको नहीं समझ में आया ऐसा तो मैं नहीं मानता, फिर भी कहोगे तो मैं और बताऊंगा इसमें से, लेकिन समय हो जाएगा, इसलिए मैं अब एक बात समझा के पूरी कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना सभी लोग। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम इंद्रिय ज्ञान से साता वेदनी को सुख मानते हैं। क्या बोल गए हम? ज्ञान से साता वेदनी को सुख मानते हैं। अभी कलेक्ट मत करना, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बहुत काम की बात है। भाई इस पे सुना रहा हूँ 2-5 मिनट में। हम फिर से सुन लो, हम सबकी एक गलती, सबकी गलती बता रहे हैं। हम इंद्रिय ज्ञान से देखे हुए सुख को, भोगों को, साता वेदनी को सुख मानते हैं, जबकि सुख होता है मोह के अभाव में। कुछ बड़ी गड़बड़ बता रहा हूँ, बड़ी गड़बड़, हम इस पर विचार नहीं करते। फिर से कहता हूँ, सुख होता है मोह के अभाव से, वो दिगंबर मुनि दशाओं को में भी होता है, और जैसे जैसे मोह का अभाव होता है तो घर गृहस्थी में, गरीबी में भी होता है, प्रतिकूलताओं में भी होता है, संकटों में भी होता है, सदियों को घोर संकटों में भी वो सुख होता है, क्योंकि मोह के अभाव से सुख होता है। अब हमारा दिमाग मोह के अभाव में नहीं जाता, हम सबका दिमाग जाता है, अरे उनके तो मजे हैं भैया, करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की इनकम, करोड़ों की गाड़ी और नौकर चाकर, रे भैया हमारी मौड़ी तो सब सुख भोग नहीं, सब सुख को मतलब होता है यथाख्यात चारित्र। सब सुख होगा ना, सब सुख। अब सही गलतफहमी हो गई,
और सुनना ध्यान से, जब तुम इंद्रिय सुख को सुख मानोगे तो तुम्हारे बेटा बेटी बहुएं वो सही कर रही हैं जो तुम कह रहे हो, गलत नहीं कर रहे। फिर भी उन्हें खाने पीने में सुख है, नाचने में सुख है, होटलों में सुख है, कपड़ों में सुख है, वो परफ्यूम में सुख है, तो फिर वो गलत नहीं कर रहे। क्योंकि तुमने भी तो यही कहा था दिन रात कि बेटा करोड़ों की लॉटरी खुल गई भी सुखी हो गए, करोड़ों के व्यापार चल रहे भी सुखी हो गए, फिर विधायक बने, सांसद बने, फिर देखो अरे भैया, और तुमने तारीफ क्यों की? अब मैं समझाता हूँ, वेदनी कर्म संपत्ति मिलने का नाम नहीं है। साता वेदनी से संपत्ति नहीं मिलती, साता वेदनी से शरीर नहीं मिलते, साता वेदनी से तुम जो समझ रहे ना अनुकूलताएं, ये नहीं मिलती। देखो भूकंप जैसी बात है, हम तो यही समझ, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, तो पुण्य के उदय में कहाँ मिलेगा? साता वेदनी में कहाँ मिलेगा तुम्हें? ये गलत फहमी हो गई तुमको, गलत फहमी। मोह के अभाव से सुख का संबंध है, साता वेदनी से नहीं है। समझाऊं? समझा दूं? बोलो। चलो अब मैं समझाता। नींद तो नहीं आ रही कोई को? मर गया तो समझ लो। देखो समझने जैसी बात है। बोलो भैया, मन पसंद चीजें मिल जाए, खावे पीवे पहनवे ओढ़वे, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? जल्दी बोल दो तो हम आगे बढ़ेंगे। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय ना। अच्छा, पुण्य का उदय माने साता का उदय, बराबर है। अब इसको सोचे फैला के कि एक व्यक्ति को इच्छा के अनुसार आत्महत्या की इच्छा हुई और टाइम पे जहर मिल गया, एक व्यक्ति को दारू पीने की इच्छा हुई और समय पर बढ़िया दारू मिल गई, तो ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अरे ऐसे कैसे? इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार पत्नी मिली, पुण्य का उदय। इच्छा के अनुसार कपड़े मिले, पुण्य का उदय। इच्छा के अनुसार मकान मिला, पुण्य का उदय। और इच्छा के अनुसार दारू मिली, जहर मिला, अरे फार्मूला तो इच्छा के अनुसार है ना, बोलो ना। यदि इच्छा के अनुसार दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट मिलना पाप का उदय कह रहे हो, तो इच्छा के अनुसार विषय भोग मिलना भी पाप का उदय है। सोचना, शांति से सोचना। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, मधुर अट्रैक्टिव विष सम। अब मुझे आप ग्रंथ में से खोल के बताओ कि पुण्य के उदय में ये सब अच्छा मन के अनुसार मिलता है। मुझे ग्रंथ खोल के दिखाओ, इच्छा के अनुसार सामग्री का मिलना साता वेदनी है, पुण्य का उदय है, ये परिभाषा झूठी है। इसीलिए मैंने आज सुबह कहा था, आज मैं तुम्हें अंबानी के भी दुखों का वर्णन कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के दुख का भी वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने गलत फहमी से मान लिया वे सुखी हैं, उन्हें पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय नहीं है। वेदनी प्रकृति जीव विपाकी है। वेदनी प्रकृति कौन सी प्रकृति है? जीव विपाकी, उद्गल विपाकी नहीं है, संयोग विपाकी नहीं है। पढ़ो, करना नहीं हो, पढ़ो। विपाकी संयोग में पुण्य ये सामग्री मिली, ये नहीं। जैसे दृष्टांत दे रहे, एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे से वंदे भारत एक्सप्रेस निकलती है, तो छोटे स्टेशन को क्या फायदा? और मालगाड़ी निकलती है तो दिल्ली को क्या दिक्कत? संयोग क्या कोई गांव वाला कोई कहता है हमारा बड़ा पुण्य का उदय? भैया अबे तक तो मालगाड़ी और पैसेंजर ही निकलती है, हमारी रेल जहाँ पैसे खुले ही पैसे हैं। अब तो वंदे भारत निकलत, तो क्या पुण्य का उदय? संयोग विपाकी से तो पुण्य पाप का संबंध नहीं है। ऐसे यहाँ लगाना, संयोग में क्या है, कितना संपत्ति है, कितनी पत्नी बच्चे मकान दुकान है, इससे साता वेदनी नहीं है, वे सुखी नहीं है। मोह के उदय से दुखी हैं और मोह की मंदता से दुखी कम है, सुखी नहीं। मोह के उदय में दुख ही कम ज्यादा होता है।
क्या बोला? मोह के उदय में दुख ही कम ज्यादा होता है, स्वर्ग में सुखी नहीं है। 4 गति के दुख का वर्णन, 4 गति में, स्वर्ग में तो दुख नहीं बताना चाहिए ना। बोला स्वर्ग में तुम दुख कैसे कह रहे हो? वहां भी तो अनुकूलता है इंद्रियों की। कुछ कहना चाह रहा हूँ, इंद्रियों की अनुकूलता स्वर्ग में होने पर भी उन्हें दुखी कहा है। इसका मतलब सादा वेदनी वो नहीं जो तुम समझे, जो तुम समझे वो सादा वेदनी नहीं। अब मैं सादा वेदनी समझाता हूँ। एक भिखारी शांति से सो रहा है, ये सादा वेदनी है। एक अमीर भी शांत चित्त है, उतनी देर सादा वेदनी है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जी बढ़िया रही। इसका मतलब दिन रात हाय हाय करके करोड़ों जोड़ने की जरूरत नहीं है। सब में ज्ञान करके साता अनुभवने की जरूरत है। जल्दी कह गए, सब में ज्ञान करके जो मिला पुण्य प्रमाण उससे शांति रखो, उसमें शांति नहीं। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सादा वेदनी का उदय था पागलों का। कोरोना में ना तो पुलिस उन्हें पकड़ पाई, न जेल में डाल पाई, न 500 रुपये वसूल पाई, और न मुंह पट्टी लगा पाई, मास्क। पागलों को कछु नहीं कर पाए, और एक भी पागल को कोरोना नहीं हुआ। तो सादा वेदनी कौन की भाई? बाकी बेचारे बड़े बड़े सब, कोई ने मुंह पट्टी लगाई चाहे नहीं लगाई, लेकिन बेचारों सबसे ज्यादा प्राणी दुखी था नरेंद्र मोदी। वो आदर्श पुरुष था, टीवी पे दिखने तो और सबसे बात करने तो कर्मचारियों में वो तो आइडियल था। आप नहीं समझ सकती, अंदर अंदर सब जान रहे क्या गड़बड़ हो रही, लेकिन सबके सामने। राहुल गांधी कह रहे पहले खुद लगवाओ, पहले खुद लगवाओ 2 इंजेक्शन को। तो राहुल को दिखावे के लाए बेचारा वो ठुकवा रहा। आप समझ में आए कैसी? कहने का मतलब ये है, अरे ऐसा नहीं होता बेटे, ग्लूकोज ठुकवा दिया नहीं होता। भी पोल पट्टी खोल देंगे कोई भी, सब ऑथेंटिक होती है सारी बातें। हमारा मतलब ये है, यदि नहीं चाह करके भी नरेंद्र मोदी को परिणाम पड़ रहा है तो वह सादा वेदनी का उदय है, और ये शांति से रह रहा है, तकलीफ नहीं है, सादा वेदनी। अब मैं सादा वेदनी असादा वेदनी की परिभाषा सुना देता हूँ। अच्छा लगना सादा वेदनी है और बुरा लगना असादा वेदनी। लगना जैसे एक आदमी की एक शादी होती है तो ऐसा तो नहीं है एक अच्छी पत्नी मिले एक बार खराब मिले, और परमानेंट खराब भी नहीं मिलती और परमानेंट अच्छी भी नहीं मिलती। तो अब जब वो जितनी देर अच्छी लगती है ना उतनी देर सादा वेदनी, और जितनी देर खराब लगती है उतनी देर असादा वेदनी। एक नियम लिखा है, सब मैं अपने मन से नहीं बता। ऐसे स्त्रियों को भी है, पुण्य की वजह से संतान नहीं होती, जितनी देर अच्छी लगती है तो संतान को देख के खुश होता है, उतना सादा वेदनी है। और जब जब संतान से परेशान हो जाते हैं उतनी देर असादा है। ऐसी पति के मामले में, ऐसी सास के मामले में, सास सादा वेदनी की उदय मिलती है कि असादा वेदनी की उदय में? कितना बढ़िया गणित है। आज हमने सास को परमानेंट बुरा समझ लेते हैं। सास परमानेंट बुरी नहीं है और बहू भी परमानेंट बुरी नहीं है। यदि वेदनी का गणित समझ में आ जाए तो कितना प्रेम हो जाए, कितना प्रेम हो जाएगा। अब तो समझ में आया। अब फिर से कह रहा हूँ, यदि तुम्हें लगता है मनपसंद इंद्रियों के विषय मिल जाए, नाचना, कानना, कूदना, जो भी आपने अपने तरीके से सोचा और नई पीढ़ी अपने तरीके से सोच रही, तो आप उन्हें गलत नहीं कह पाओगे। लेकिन जब इंद्रियों के विषय में ही सुख नहीं है और सम्यक ज्ञान से हर परिस्थिति में सुखी रहा जा सकता है, मोह के अभाव से। लिखा है दिगंबर मुनिराजों के 22 परिचय है, वो सादा वेदनी है। दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग है, केस लॉन्च है, ये सादा वेदनी लिखी है। हम उल्टा समझ रहे, हम उल्टा समझ रहे। मुनिराजों पर 22 परिचय उपसर्ग सादा वेदनी लिखी है, केस लॉन्च सादा वेदनी लिखा है। अब सोचना थोड़ा सा, कभी कोशिश मत करो
कि हम पापाचारों की अनुमति अनुमोदना करें। अरे नहीं हो पैसे मत होने दे, होए तो ठीक, नहीं हो तो मत ठीक। पंडित साहब की महासान में बोलो, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। समझ गए? मोबाइल तुम्हारे हाथ में आएगा, जो कोई सादा व्यक्ति नहीं है, मोबाइल से ही दुखी हो गए। मोबाइल में जब 2-4 घंटे खराब हो जाए खुद ही दुखी हो। क्या बताएं पंडित जी ने, ऐसी गंदी आदत पड़ गई, ऐसी गंदी आदत पड़ गई। जाना था कच्चा नहीं है जाना, दुखी भाई तो जैसा था सब जगह लगा लेना ऐसे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कितना सुंदर जैन धर्म मिला। बेदनी और मोहिनी का यंत्र समझ में आ जाए तो आनंद हो जाएगा आपको। विचार करना। ओम।